हेलो स्टूडेंट, आज हम फ्रैक्शन ये लेसन देखने वाले हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का 7th लेसन है। तो चलिए ओपन करो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52, उसमें जो 7th लेसन है वो ओपन करो। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हमको क्या देखना है, फ्रैक्शन डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है। ओके, ये सब देखना है। फ्रैक्शन के टाइप देखने हैं, उसके और भी कुछ टाइप है वो भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय फ्रैक्शन। तो डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है फ्रैक्शन, ये बताओ। कैसे, आपको एक आध एग्जाम्पल ऐसा पता है क्या जो हम फ्रैक्शन हमने यूज़ किया है हमारे डेली लाइफ में, आपको पता है? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो हम रोटी यूज़ करते हैं, रोटी या फिर पिज़्ज़ा, केक, ये सब हम खाते हैं ना, तो वही फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो किस तरह से एग्जाम्पल है, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स 5 है, 6 है, 4 है। ठीक है, तो हम एक ही केक लाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं इन अ इक्वल पार्ट। क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। क्या है वो, होल का एक पार्ट है या फिर और अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप का भी एक पार्ट है। एंड इट माइट बी अ पार्ट ऑफ पेयर का भी और वो एक पार्ट है। उसके बाद हाफ ऑफ एन एंगल का भी एक पार्ट है। एंड और 3 ऑफ अ डजन में जो फॉर एग्जाम्पल बनाना, डजन में बनाना के 12 बनानास आते हैं, उसमें के 3 लिए, वो भी फ्रैक्शन का ही पार्ट है। देन अ फ्रैक्शन हैज़ 2 नंबर्स। क्या है, उसमें 2 नंबर्स हैं। जो टॉप में प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो बॉटम में प्रेजेंट होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या क्लियर हो गया? जो टॉप में प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो बॉटम में प्रेजेंट होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 1/2। 1 ये है न्यूमरेटर और 2 है वो डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट इसके आगे क्या है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे 3 टाइप्स हम देखने वाले हैं। देन व्हाट इज द फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये नंबर, ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में है। तो द न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर, ये जब वैल्यू रहेंगी तब हम कहेंगे द फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा मैंने, एग्जाम्पल में हमको जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेंगी फ्रैक्शन की वो स्मॉलेस्ट चाहिए डिनोमिनेटर के, तभी हम कहेंगे उसको प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसके एग्जाम्पल्स है 1/3, देन 4/7, देन 3/5 एंड लास्ट इज 2/5। सभी एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि जो ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है डिनोमिनेटर से। सो क्लियर हो गया, हमारा एग्जाम्पल है जो ऊपर की जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी हम उस एग्जाम्पल को कहेंगे, उस फ्रैक्शन को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। देन विच इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हमने पढ़ा है अभी उसी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे फ्रैक्शंस के मैंने क्या किया, कलेक्शन किया, और उसमें से हमको फाइंड आउट करना है विच एग्जाम्पल इज इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तभी हम क्या कहेंगे, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको चारों एग्जाम्पल्स है फ्रैक्शन के, उसमें से एक ही एग्जाम्पल मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। सो 1/3 it is an example of proper fraction. So clear, 1/3 is an example of proper fraction. Then what is mean by improper fraction. improper fraction मतलब क्या, जैसे हमने proper fraction देखा उसी का उल्टा मतलब क्या देखा हमने, जो न्यूमरेटर में थी वो वैल्यू थी छोटी थी, और डिनोमिनेटर में बड़ी और न्यूमरेटर में छोटी, तो उसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट। न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू रखनी है, वो भी डिनोमिनेटर से, मीन्स द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। ऐसी वैल्यू जब हमको मिलेगी तब वो फ्रैक्शन रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो कैसे एग्जाम्पल है, 3/2, 4/3, देन 7/5 एंड 6/6।
ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको दिख रहा है कि दोनों भी नंबर्स है वो सेम है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है लार्जर और इक्वल, लार्जर भी ले सकते हैं या फिर इक्वल भी ले सकते हैं, एंड स्मॉलर और इक्वल, स्मॉलर भी ले सकते हैं या फिर इक्वल भी ले सकते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो हमको ध्यान में रखना है, अगर न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो बड़ी रहेंगी डिनोमिनेटर से, तो वो एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। देन जैसे पहला वाला एग्जाम्पल लिया था उसी की तरह सेकंड वाला, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस है, उसमें से बताओ कौन सा एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मैंने हाईलाइट किया है। लेकिन वो ही क्यों है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे 16 डिवाइडेड बाय 5, इसमें न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो बड़ी है than the denominator, that's why that fraction is a improper fraction। So आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम improper fraction लेंगे या फिर proper fraction लेंगे। Then what is mean by mixed fraction? What is mean by mixed fraction? दो का combination means the whole number and the proper fraction। proper fraction की definition आपको पता ही है, क्या चाहिए, न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू चाहिए दैन द डिनोमिनेटर और एक होल चाहिए। मीन्स अगर हमको किसी को पिज़्ज़ा डिवाइड करना है, 2 पिज़्ज़ा डिवाइड करना है, तो उसको होल भी आना चाहिए और जो दूसरा है उसमें का फ्रैक्शन भी आना चाहिए। सो जैसे हमने यहाँ पे दिया है अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर, दोनों को भी हमको कंबाइन करना है, तभी हम मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 इंटू 3 बाय 1/3, सॉरी 4 इंटू 1/3, 6 इंटू 4/7, 7 इंटू 3/5 एंड 3 इंटू 2/5। तो आपको ध्यान में रखना है जिसमें होल नंबर हो एंड प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इनका कॉम्बिनेशन हो, ऑल टुगेदर वो होंगे उस नंबर्स में, तभी हम मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल उसको बोलेंगे। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ये तीनों भी एग्जाम्पल है। उसमें से और एक है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये दो फिर से एग्जाम्पल है, उसमें से हम लाइक भी बना सकते हैं या फिर अनलाइक बना सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है वो हम आगे देखेंगे। देन फ्रैक्शन इज सिंपली टेल अस हाउ मेनी पार्ट ऑफ द होल वी हैव। मतलब अगर हमारे पास होल, यहाँ पे उसके पास होल क्या है, एक केक है, उसमें से हमारे पास कितना है ये हमको डिफाइन करता है, ये हमको बताता है। कौन बताता है? फ्रैक्शन बताता है। तो अगर हम 2 दोस्त हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके हाथ में एक हाफ पोर्शन है और हाफ पोर्शन वहाँ पे केक का रखा है, तो उसके पास क्या है, 1/2 उसके पास है और दूसरा 1/2 उसने दूसरे को दिया, फॉर एग्जांपल फ्रेंड को दिया। तो ये कौन बताता है हमको? फ्रैक्शन बताता है। अगर आप फ्रैक्शन को नहीं समझोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास कितना है और हमने दूसरों को कितना दिया। देन क्या बताता है फ्रैक्शन हमको? हमारे पास कितनी वैल्यू है, कितनी चीज़ हमारे पास है होल की। ओके, देन जैसे हमारे पास 4 फ्रेंड्स हैं, आपके भी पास होते हैं, मेरे भी पास है, सबके पास होते हैं, 4 से भी ज़्यादा होते हैं। तो देयर आर 4 फ्रेंड्स एंड 1 पिज़्ज़ा। तो क्या करेंगे हम? हमारे पास 4 फ्रेंड्स है और सिंगल पिज़्ज़ा है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? बताओ किस तरह से हम एक पिज़्ज़ा को 4 फ्रेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं? टेल मी हाउ वी डिवाइड, कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? हाउ डू वी शेयर इक्वली, वो भी इक्वली शेयर करना है हमको। किसी भी फ्रेंड्स को क्या करना है, नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, हमको भी प्यारे होते हैं, सबको प्यारे होते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वली आना चाहिए, तभी सबको सेटिस्फैक्शन होगा। तो बताओ कैसे डिवाइड करेंगे? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा एक होल पिज़्ज़ा मिलेगा। तो हर एक फ्रेंड को कितना मिला बताओ? कितना मिला? 1/4 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा हर एक फ्रेंड्स को मिला, है कि नहीं? देन दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो न्यूमरेटर में है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है दैन द डिनोमिनेटर।
ओके 1 ये न्यूमरेटर है और 4 ये डिनोमिनेटर है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इससे हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा एग्जाम्पल है, प्रॉपर फ्रैक्शन का है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है या फिर मिक्स फ्रैक्शन का है। देन प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर। मैंने ये आपको चीज़ बताई, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है दैन द डिनोमिनेटर। ओके, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है 3/4 एंड 1/2। इन दोनों एग्जाम्पल में जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है दैन द डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये हमको समझ गया। जैसे सेकंड एग्जाम्पल, कैसे? अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 चॉकलेट है, यहाँ पे 5 है, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे बताओ? 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 में से हमने 4 दिया है कि नहीं, उन्हीं 4 फ्रेंड्स को हमको फिर से डिवाइड करना है, फिर से चॉकलेट्स डिवाइड करने हैं। अभी हमने क्या किया था, पिज़्ज़ा डिवाइड किया, अभी हमको चॉकलेट्स डिवाइड करने हैं, तो 4/5 किया, तो कैसे करेंगे इसका? या फिर 1/2। ओके, यही एग्जाम्पल है 3/4 जैसा, 1/2 जैसे 1 एंड ये क्या है, चॉकलेट के मैंने 4 पार्ट किए, वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो हाउ विल यू डिवाइड इट, कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे यहाँ पे 5 पिज्ज़ास हैं, तो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम? हमारे पास 4 ही फ्रेंड है और हमको 5 पिज्ज़ा इक्वली डिवाइड करने हैं, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे बताओ? कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? ओके, क्वेश्चन मार्क, कंफ्यूज? कैसे करेंगे? अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर दैन द डिनोमिनेटर। भी क्या है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, बिगर दैन द डिनोमिनेटर। हमारे पास 5 क्या है, पिज्ज़ा है और 4 फ्रेंड है, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे? कैसे डिवाइड करेंगे? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या है, पार्ट से डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ज़्यादा है और जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कम है, तो वही एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर दैन द डिनोमिनेटर। जैसे 10/9, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, 6/5, फिर से न्यूमरेटर बड़ा है। देन कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? ये तो कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज हुए क्या? कैसे? कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे डिवाइड करेंगे हम? देखो, जैसे क्या है, 4 फ्रेंड्स हैं और 5 पिज़्ज़ा है, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पिज़्ज़ा सबको इक्वली दे देंगे, है कि नहीं? अभी क्या हो गया, 1 पिज़्ज़ा रह गया। तो इसके पहले हमने कुछ तो भी किया था, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या किया था, इक्वली डिवाइड किया था। तो अभी ये इक्वली 4 पिज़्ज़ा डिवाइड हो गए, अभी एक बचा, इसको भी इक्वली कर सकते हैं क्या डिवाइड बताओ? यस, कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, क्या किया हमने, एक सबसे पहले 1 पिज़्ज़ा सबको दे दिया, उसके बाद 1 पिज़्ज़ा के मैंने कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए, और उन्हीं 4 पार्ट को सबको इक्वली दे दिया, मीन्स ये होल एंड वो 1/4, दैट इज इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी सबको कितना पोर्शन आ गया बताओ? कितना आ गया बताओ? कितना पोर्शन आया सबको? 1 प्लस 1/4 मीन्स 1 into 1/4, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल है वो, मिक्स फ्रैक्शन का। मतलब हमारे पास एक होल है और उसके साथ साथ ऑल टुगेदर उसके साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी अवेलेबल है, तो ये एग्जाम्पल है मिक्स फ्रैक्शन का। जैसे देखो यहाँ पे एक होल और उसके साथ साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल बनाया, इम्प्रॉपर का भी एग्जाम्पल बनाया और मिक्स का भी एग्जाम्पल बनाया। ओके, देन व्हाट इज मीन बाय मिक्स फ्रैक्शन? क्या है? अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ओके, होल सर्कल है और उसके साथ साथ दूसरे होल सर्कल का हाफ पार्ट है, कितना है, हाफ पार्ट है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, 1 into 1/2। कैसे डिनोट करेंगे, 1 into 1/2 मीन्स एक होल है और दूसरा हाफ है, और जो हाफ आपको दिख रहा है वो एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन का।
तो वो कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन किया, मीन्स वो एग्जाम्पल है हमारा मिक्स फ्रैक्शन का। देन सो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स दिस पिज्जा हैव, ये जो पार्ट्स बनाए तो कितने कितने पार्ट्स बनाए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 6 पार्ट बनाए, उसके बाद 4 पार्ट बनाए पिज्ज़ा के, यहाँ पे हमने कितने पार्ट बनाए काउंट करो, 8 पार्ट बनाए और लास्ट में 2 पार्ट बनाए। ऐसे इक्वली डिवाइड किया है पिज्ज़ा को, है कि नहीं, देखो सब भी इक्वली डिवाइड है। ओके, देन अभी इसमें से हर एक पर्सन को हमको क्या देना है, एक एक पार्ट क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे 6 इक्वल पार्ट्स बनाए मैंने, 4 इक्वल पार्ट बनाए, 8 इक्वल पार्ट बनाए एंड 2 इक्वल पार्ट बनाए। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन इक्वली सबको दे दिया, इसी में से इक्वल पोर्शन दे दिया। तो कितना कितना पोर्शन दिया है बताओ, कितना पोर्शन दिया है हर एक पर्सन को। जैसे फर्स्ट पर्सन को मैंने 1/6 दिया है, 6 में से 1 पार्ट दिया है ना। सेकंड पर्सन को मैंने 4 में से 1 पार्ट दिया, मीन्स 1/4 दिया। ओके, देन थर्ड पर्सन को मैंने 8 में से 1 पार्ट दिया, जैसे 8 पार्ट बनाए उसमें से 1 पार्ट मैंने उसको दिया, मीन्स 1/8 दिया। और जो लास्ट वाला पर्सन है उसको क्या दिया, हाफ दिया, जैसे 2 पार्ट बनाए थे उसमें से हाफ उसको दे दिया। ओके, तो उसको कैसे डिनोट किया, 1/2। देन तो आपने एक बार नोटिस किया, जो एग्जाम्पल है हमारा ये पहले का 1/6, 1/4, 1/8 एंड 1/2, इसमें कॉमन क्या है बताओ, कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन दैट फ्रैक्शन, कौन सी कॉमन चीज़ है, 1 1 1 1, जो 1 1 है वो कॉमन है, तो उसी को जो 1 1 कॉमन रहेगा फ्रैक्शंस में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। तो ये भी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, जिसका न्यूमरेटर ठीक है इक्वल है, इक्वल मतलब 1 है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। और क्या, यूनिट फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1। सो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, यूनिट फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट हुज न्यूमरेटर इज 1। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, अलग अलग वैल्यू रहेंगे। देन हमने कौन से टाइप्स पढ़े अभी, टाइप ऑफ फ्रैक्शन 3 टाइप्स पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ये सभी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखनी है। देन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय लाइक फ्रैक्शन, ऐसी क्या चीज़ है जो फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे या फिर अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अभी तक हमने प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन देखा, उन सभी में कुछ डिफरेंट चीज़ थी। उसी तरह से लाइक फ्रैक्शन में भी कुछ अलग बात है। क्या बात है, फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज अ लाइक फ्रैक्शन, मीन्स वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ओके, तो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन उनका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए क्या, नहीं। क्या सेम होना चाहिए, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्या सेम होना चाहिए, द डिनोमिनेटर इज सेम, जैसे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 7/8 एंड 8/8, सभी का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, मीन्स सेम है। अगर सभी का डिनोमिनेटर हमने 2 से ज़्यादा अगर फ्रैक्शन कंसिडर किए और उन सभी का डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे, इक्वल रहे, तभी हम उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो हमको यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है आपको, इसमें से 1 पार्ट मैंने हाईलाइट किया, सेकंड एग्जांपल में 2 पार्ट मैंने हाईलाइट किए, थर्ड 3 पार्ट, देन 4, फिर 7 पार्ट, देन 8 पार्ट। ओके, तो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज अ लाइक फ्रैक्शन। तो उसका अपोजिट क्या होगा अभी, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है, उसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, द फ्रैक्शन विथ अ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज अ अनलाइक फ्रैक्शन। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम रहे तो वो लाइक फ्रैक्शन में रहेंगे, अगर उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे तो वो अनलाइक फ्रैक्शन में रहेंगे। तो कैसे, जैसे देखो लाइक फ्रैक्शन का हमने एग्जाम्पल देखा, उसी तरह से अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है 1/8, ठीक है, 1/4, 3/5, 5/6, 1/2 एंड 2/3। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि सभी का डिनोमिनेटर क्या है,
डिफरेंट है। किसी का भी कॉमन है क्या? नहीं है। अगर कॉमन होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तब हम उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, देन अभी मैच द पेयर, मैच करो। इसमें से मिक्स फ्रैक्शन कौन सा एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कौन से एग्जाम्पल है, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है? मैच करो। कैसे मैच करेंगे? फास्ट आप अपने नोटबुक में मैच करो। ओके, कर लिया? देन मैं बताती हूँ आपको। ओके, कैसे है? जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। वेरी गुड, करेक्ट है ना आपका? देन सेकंड इजी है। क्या? दो कॉम्बिनेशन है, किसका? एक होल का और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन किया, सो वो है मिक्स फ्रैक्शन। देन लास्ट 7/2, न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, दैट्स वाई दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देन ओके, इस क्लास में हमने देखा फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें टाइप्स देखे हमने। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 है, उसका लेसन हमने आज स्टार्ट किया है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पोर्शन देखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर उसके आगे का पोर्शन दे। ओके, तो रिवाइज करो पूरा जो भी मैंने पढ़ाया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाया, यूनिट फ्रैक्शन पढ़ाया, उसके बाद लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ाया। सो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और उसका डिफरेंस भी लिखो। ओके, इसके नेक्स्ट क्लास में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।